फेडरल गवर्नमेंट वज़ीद है वो ये कहती है जी हम तो इस 3 रुकनी फ़ैसले को नहीं मानते। अब आगे वो करने क्या जा रहे हैं? आगे वो करने ये जा रहे हैं कि वो अपने लिए सियासी शहादत का सामान तैयार किए बैठे हैं, जहन बनाए बैठे हैं और वो ये फ़ैसला मानने से इनकारी हैं। और यही वजह है कि कल उन्होंने फेडरल कैबिनेट का इजलास भी बुलाया और कैबिनेट के इजलास में बुलाकर भी यही तय हुआ और कहा गया कि जी हम इस फ़ैसले को तस्लीम नहीं करते। और अभी तक वो 4-3 की रट उन्होंने लगाई हुई है। और अगर ये वो ऐसा कर रहे हैं और कैबिनेट के ज़रिए ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी होगा कि जी हम नहीं मानते हैं, तो फिर अब अपनी पूरी कैबिनेट को भी शहीद करवाएंगे, उड़वाएंगे। और दूसरी तरफ अब एक और काम ये करने जा रहे हैं इतलात के मुताबिक कि ये 10 तारीख तक यानी कि 10 अप्रैल तक के जब जवाब भी जमा करवाना है या फ़ंड्स देने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो 10 तारीख को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर, अगर हो सकता है सिर्फ कौमी असम्बली तक महदूद रखें, लेकिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसमें सेनेट भी शामिल होगी, मुश्तरका इजलास बुलाकर वहाँ पर ये करारदाद पेश की जाए और फिर उसको मुतफ़क्का तौर पे करारदाद को मंजूर कर लिया जाए और वहाँ पर भी कह दिया जाए कौमी असम्बली में भी कि जी हम इस फ़ैसले को तस्लीम नहीं करते। और ये करने के बाद फिर ये सारा खेल और ये सारी चाल इसलिए चली जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स में जाना है तो फिर तो पूरी कौमी असम्बली को उड़ाना होगा। और उड़ेंगे तो खैर ये शर्तिया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। शहबाज शरीफ साहब भी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से जाएंगे, इसी तरह कौमी असम्बली भी फारिग हो जाएगी और फिर पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। और ये सब इसलिए कर रही है PMLN क्योंकि PMLN को अब तक यही नज़र आ रहा है और आगे भी यही हालात होने हैं कि हमने इलेक्शंस में जीतना नहीं है, हमें किसी ने पूछना नहीं है, हमें किसी ने मुँह नहीं लगाना है, हम किस मुँह से इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, झूठ के साथ। और यही जो कुछ हमें नया चाहिए, कुछ नैरेटिव चाहिए, तो वो एक नैरेटिव लेके जाना चाह रहे हैं कि जी देखें वो पहले भी हमें क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और अब भी ये है कि जी हमें क्यों निकाला। सियासी शहीद होकर जाना चाहते हैं कि शायद इसकी बुनियाद पर सपोर्ट मिल जाएगी और शायद कुछ कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इस नैरेटिव ने भी चलना नहीं है, बिकना नहीं है। और पिछले 1 साल के अंदर जो कुछ भी नैरेटिव चलाने की कोशिश की है PMLN ने, PDM ने, बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी होशियारी के साथ इस पूरे सीन के अंदर आराम से तमाशाई बनकर देख रही है तमाशा, क्योंकि नुकसान तो उनका कोई है नहीं। अगर बतौर वज़ीर आज़म फारिग कोई होगा, ना अहल कोई होगा, डिस्क्वालीफाई होगा कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद, तो वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसमें कोई एतराज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं दुखता। बल्कि यहाँ तक इतलात आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि जी हमने इलेक्शंस में जाना है और हम इस फैसले के साथ जाएंगे और आगे जाकर स्प्लिट भी हो जाना है PDM का और PMLN का, क्योंकि पीपल्स पार्टी को आगे अपना एक मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। और उनके मुताबिक उनका मुस्तकबिल ये है कि जी साउथ पंजाब में जहांगीर खान तरीन साहब अपनी एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं आजकल। वो वहाँ से कुछ सीट जीतेंगे, पीपल्स पार्टी भी कुछ साउथ पंजाब से सीट जीतेगी, फिर सिंध से सीट जीतेगी और इस तरह मिलाकर और साथ में इत्तेहादियों को मिलाकर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये वो पीपल्स पार्टी का ख्वाब है, जो ख्वाब ही रहेगा, लेकिन उनका एक पॉलिटिकल मूव होगा, वो PMLN से अलहदा हो जाएंगे। और मरीम नवाज़ साहिबा के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बड़े कमाल से अपने चचा जान को एक तरफ कर देंगी वो, और उनके चचा जान बतौर प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में। और मरीम नवाज़ साहिबा को आराम से यूँ सामने नज़र आ रहा होगा कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगी, लेकिन उनका भी खैर ये ख्वाब ही रहेगा। मैं आखिर में ज़रा क्विकली आपको ये सारी सूरत हाल से तो मैंने आगाह कर दिया कि क्या होने जा रहा है। और इसी चक्कर में ये कंटेम्प्ट में जाएंगे, और कंटेम्प्ट में जाएंगे तो जो अहम सवाल था वो ये था कि क्या 14 मई को इलेक्शंस होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? मुझे 14 मई को इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शंस थोड़ा सा और डिले होंगे क्योंकि मामला दोबारा से कोर्ट में जाएगा। अभी ये मज़ीद चक्कर चलाए जाएंगे और जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर कंटेम्प्ट में भी मामला जाएगा, वहाँ पे भी थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। तो ये मामला 14 मई से आगे मुझे लगता है कि जून तक ये मामला जाएगा पंजाब के इलेक्शंस का।